भाग जाएगा कि नहीं जाएगा एक अगली संख्या में, वो चेक किया जाता है। जैसे पहले मान के चलो, अगर अपन दो का टॉपिक स्टार्ट करें कि अगर अपन 2 से विभाज्य चेक करें कि कोई संख्या 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगी। ठीक है, 2 से विभाज्य। ठीक है, असल में क्या होता है, फिर 2 का ही स्क्वायर बन जाता है 4, तो वो 4 से विभाज्य वाली चेक कर लेते हैं। फिर 2 की घात 3 बन जाता है 8, 8 से विभाज्य। ऐसे 2 की घात में जो पैटर्न आता जाएगा ना, वो इसी पैटर्न में, इसी ट्रिक में शामिल हो जाएगा। अगर मैं 2 की घात 4 करूं 16, तो वो भी इसी पैटर्न में ही आ जाएगा। फिर 2 की घात 5 32 भी इसी पैटर्न में आ जाएगा। घात के हिसाब से जो टॉपिक होते हैं वो सेम पैटर्न में आ जाते हैं। सेम पैटर्न मतलब किस तरीके का, कि अगर तुम्हें कोई संख्या का पता करना है कि उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक लास्ट वाला अंक देखना है। सिर्फ अंतिम अंक जो है वो 2 से विभाज्य, अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। लास्ट वाला जो अक्षर है, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला, सिर्फ उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। अगर वो लास्ट वाले अक्षर में 2 का भाग जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। लास्ट वाला अक्षर 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक अक्षर होना चाहिए। कहने का मतलब लास्ट में अगर अक्षर देखोगे, पूरी संख्या जो होगी उसका सिर्फ लास्ट का एक अक्षर देखना है। 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से है तो इसका मतलब है वो संख्या पूरी 2 से कटेगी। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल ले लें अपन, ऐसे ले लें। इसमें अपन को ये देखना है कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। इस संख्या को अगर अपन को चेक करना है कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो सिर्फ लास्ट का एक अक्षर देखना है अपन को। तो बस लास्ट का एक अक्षर, लास्ट के एक अक्षर 2 है, इसमें 2 का भाग जाएगा, इन्हीं में से एक है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ये वाली पूरी संख्या 2 से कटने का मतलब ये होता है कि शेषफल कितना बचना चाहिए, 0। मतलब वो संख्या पूरी तरह कैंसिल हो जानी चाहिए, उसका कोई रिमाइंडर, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये संख्या है, इसमें भी लास्ट में 2 है, तो ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। ये संख्या 0 है, ये 2 से कट जाएगी। ये लास्ट में 1 है ना, तो लास्ट में अगर इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर नहीं हुआ तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। लास्ट वाला एक अक्षर चेक करना होता है बस, और ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है भाई, 2 से संख्या कटने का मतलब ये है कि अगर अपन 2 का 34,648 में भाग देते हैं तो ये संख्या जो भी भाग जाएगा, जो भी आंसर आएगा अपने पास, बाद में जो शेषफल है वो बचेगा 0। पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी। पूरी संख्या कटने का मतलब है कि लास्ट में शेषफल जो है वो 0 बचना चाहिए, कोई भी शेषफल ना बचे। इस संख्या को अपन कहेंगे कि ये संख्या पूरी तरीके से विभाज्य होगी। ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगी। अगर कुछ बच जाता है यहाँ पे शेषफल, तो वो संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य नहीं होती, ऐसा होता उसमें। ये अपना 2 के लिए सेम टू सेम पैटर्न अप्लाई होता है अगर अपन 2 की घात में आगे बढ़ते रहेंगे तो। अगर अपन 2 की घात में आगे बढ़ते हैं और 4 वाले पे आते हैं, तो 4 के लिए अपन को सिर्फ लास्ट के 2 अक्षर देखने हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 2 अक्षर देखने हैं बस अपन को। अगर लास्ट के 2 अक्षर में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। जैसे कि ये अगर अपन इसको देखें, तो इसमें अपन को सिर्फ लास्ट के 2 अक्षर देखने हैं। 7 दूनी 8, बचेगी 1, हो गई 12, 4 12, पूरी तरीके से कैंसिल हो गई, कुछ शेषफल नहीं बचा, तो इसका मतलब है ये संख्या 4 से कट जाएगी। इसको चेक कर लेंगे, ये भी 4 12, 40, ये नहीं कटेगी, है ना। लास्ट में 51 है, ये तुम्हारा 48, तो 48 भी तुम्हारा 4 से कट जाएगा, ऐसे। ठीक है,
ये संख्या तुम्हारी कट जाएगी इससे। तो 4 से अपन कैसे चेक कर रहे हैं, लास्ट के 2 अंक देखने हैं अपन को बस। लास्ट के अगर अपने 2 अंक देख लिए, अगर लास्ट के 2 अंक से बनने वाली संख्या जो होगी अगर वो 4 से कट रही है, इसका मतलब है वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। सेम पैटर्न अगर 2 की घात में अगर अपन आगे चलते हैं तो इसमें अपन को देखने होते हैं अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक, जैसे इसमें लास्ट का 1 अक्षर देख रहे थे, इसमें लास्ट के 2 अक्षर देख रहे थे, इसमें लास्ट के 3 अक्षर देखने हैं अपन को बस। लास्ट के 3 अक्षर देखो कि 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे कि 892, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचेगी 1, हो गई 12। 8 से नहीं कटी पूरी संख्या, क्योंकि 4 से फल बच जाएगा अब इसमें से, तो इसका मतलब है इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। इसको देख लेंगे 512 को, 8 छंगे 48, बचेंगी 3, हो गई 32। तो 32 8 से कट जाएगी पूरे तरीके से, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 840 है, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, ये मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है भाई। 851, क्योंकि पीछे ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। 648 है, 8 64, 8 एकम 8, तो ये भी संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये हिसाब रहता है कि 2 4 8 वाला जो पैटर्न है अपना घात वाला पैटर्न, वो इसी तरीके से चलता है। 2 के लिए लास्ट का 1 अक्षर देखना है, 4 के लिए लास्ट के 2 अक्षर देखने हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 अक्षर देखने हैं, 16 के लिए लास्ट के 4 अक्षर देखने हैं। ये हिसाब रहता है, घातों का पैटर्न मिक्स हो जाता है इसमें, उसी के हिसाब से चलता है। तो ये अपना 2 4 8 का हिसाब हो गया इसमें। ठीक है। फिर अगर अपनी इसी को चेक करें 3 वाले में, फिर 3 की घात कर लें 2, फिर 3 की घात कर लें 3, इनका भी सेम पैटर्न बन जाता है, क्योंकि घातों के स्ट्रक्चर में चलोगे तो सेम ट्रिक सेम पैटर्न इन पे भी अप्लाई हो जाता है। इसमें अपन को कैसे चेक करना है संख्या को, कि जो भी संख्या होगी उसके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, ठीक है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। जो भी संख्या लिखी है उसके पूरे अंक जोड़ने अपन को, और वो पूरे अंक 3 से, मतलब जोड़ जो निकालोगे तुम, पूरे अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। अगर वो पूरे अंकों का जोड़ 3 से कट जाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या अपनी 3 से कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सेम पैटर्न इसके लिए अप्लाई होगा। सभी अंकों का योग बटे में 9, सभी अंकों का योग बटे में 27। ये सेम पैटर्न है सबके लिए। 27 अपने उतने काम का नहीं रहता है। 27 का डायरेक्ट सवाल नहीं आता। अगर मैंने जैसे कहा कि पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो पेपर में डायरेक्ट सवाल सिर्फ इन दोनों के ही आ सकते हैं। 27 का कोई डायरेक्ट सवाल पेपर में नहीं बनता है। डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछा जाता है कि वो संख्या ही लिख के दे देंगे और चेक करेंगे कि भाई ये संख्या इससे कटेगी कि नहीं कटेगी, वो होता है डायरेक्ट सवाल। ऑप्शन का काम ये होता है कि अगर अपन को पहले से जानकारी है और अपन को चेक करना है कैलकुलेशन के हिसाब से कि वाले ऑप्शन कटेंगे कि नहीं कटेंगे कैलकुलेशन के मुताबिक, तो वो अपन को ये जल्दी तरीका हो जाता है कि ऐसे जल्दी पता चल जाता है। नहीं तो अगर भाग दे के चेक करेंगे तो टाइम लगता है एक ऑप्शन। इसमें क्या करना है अपन को, जैसे मान के चलो कुछ संख्या अगर अपन लिख लें, कैसे करके कुछ 4 संख्या अपन ने ले ली। इसको अपन 3 से ही चेक करेंगे और 9 से चेक करेंगे, बस काफ़ी है ना। 3 से चेक करेंगे और 9 से। देखो हमें क्या करना है, सभी अंकों का जोड़ चेक करना है। 2 + 5 + 3 + 4 + 7 + 5, सब अंकों को जोड़ देना है अपन को। तो 2 और 5 7, 7 और 3 10, 4 14, 7 21 और 5 कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 26। क्या अपना 26 3 से कटेगा? 26 अपना 3 से नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर अंकों का जोड़ 3 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी और 9 से भी नहीं कट रही 26। फिर इसके बाद
इसको देखेंगे, 3 और 1 4 और 2 6, 5 11, 11 9 20, 20 और 8 कितने हो रहे हैं 28, ठीक है। 8 9 17, 5 22, 2 24, 3 27 और 1 कितने हो रहे हैं 28। तो ये संख्या भी नहीं कट रही भाई, है ना। 28 भी देखो ना तो 3 से कटेगी और ना ही तो 9 से कटेगी। 2 और 1 3, 3 6, 6 8 14, 14 5 19, 19 और 9 ये भी कितने हो रहे हैं 28 हो रहे हैं अपने, है ना। अगर 28 हो रहे हैं तो मान के चलो कि इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब ये कितने हो जाएंगे 27। अगर अपन इसमें 4 कर रहे हैं तो ये कितने हो रहे हैं 27। ये टोटल जोड़ने पर 27 हो रहे हैं। 27 तुम्हारा 3 से कट जाएगा और 27 तुम्हारा 9 से भी कट जाएगा। 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 23 और 7 कितने हो रहे हैं 30। ये वाले पूरे अक्षर जोड़ने पर हो रहे हैं 30। तो 30 अपना 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब है 3 और 9 के मामले में अपन को सिर्फ इतना देखना है कि पूरी अंकों को एक बार में हल्की हाल जोड़ लो। जो भी पूरी संख्या लिखी होगी अगर अपन को 3 और 9 से चेक करनी है तो पूरे अंक इकट्ठे एक बार में जोड़ लो और चेक कर लो 3 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, 9 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, एक बार में पता चल जाएगा। और अगर ऐसा है कि वो 3 से कट रहा होगा तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी, और अगर 9 से कट रहा होगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। इसके बाद एक हिसाब हो जाता है 5 का और 10 का। 5 के लिए सिर्फ तुम्हें अंतिम अंक देखना है, अंतिम एक अंक, या फिर तो 0 होना चाहिए या फिर तो 5 होना चाहिए। अंतिम एक अंक 0 या 5 होना चाहिए बस। 5 से अगर भाग देना है तो लास्ट का एक अक्षर या फिर तो 0 होना चाहिए या फिर तो 5 होना चाहिए। अगर अपन 10 देख रहे हैं तो अंतिम एक अंक बराबर होना चाहिए 0। ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न पड़ता है कि लास्ट का एक अक्षर जो है वो सिर्फ 0 होना चाहिए तभी वो 10 से कटेगा। इसका नॉर्मल है, हाल की हाल पता चल जाएगा इसकी कंफर्मेशन। लास्ट वाला अक्षर 5 है, 5 से कट जाएगा। लास्ट वाला अक्षर 0 है, 5 से कट जाएगा। लास्ट वाला एक अक्षर 5 से नहीं कटेगा। लास्ट वाला अक्षर 2 है, 5 से नहीं कटेगा। 10 से चेक करना है, लास्ट वाला एक अक्षर 0 होना चाहिए, नहीं कटेगा। लास्ट वाला अक्षर 0 है, ठीक है। लास्ट वाला अक्षर 0 नहीं है, लास्ट वाला अक्षर 0, 5 और 10 इस तरीके से हल्की हाल चेक हो जाएंगे। तो अगर अपन इस तरीके से चलें तो अपने पास देखो अभी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ये सब अपन चेक कर सकते हैं कि इन संख्याओं से वो वाली संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। ऐसे देखो 2 से अपन क्या चेक कर रहे थे, लास्ट वाला एक अक्षर। 4 से लास्ट वाले 2 अक्षर। 8 से लास्ट वाले 3 अक्षर। 3 से सभी अंकों का जोड़। 9 से सभी अंकों का जोड़। 5 से लास्ट वाला एक अक्षर 0 या 5। 10 के लिए लास्ट वाला एक अक्षर अकेला 0 होना चाहिए। ये हिसाब था अभी तक का इन सब में। इसके अलावा अपने पास बचते हैं थोड़े से अलग अलग 11 7 13 ऐसे करके कुछ संख्याएं बचती हैं। ये थोड़ी ऑड संख्याएं हैं, ऑड वाले मामले में हैं। 7 और 13 की ट्रिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 और 13 को डायरेक्ट चेक करना बेहतर माना जाता है क्योंकि उसकी ट्रिक थोड़ी सी ऑड होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, उसको याद ना करना ही बेहतर है ना मेरे हिसाब से। 11 वाला जरूर है, 11 वाले पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 11 वाले के पेपर में क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। 11 वाला जो तरीका होता है इसके पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी कराएंगे अपन, 11 वाला कराएंगे। उससे पहले अपन को यहाँ पर बस देखो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ऑप्शन की अप्रोच के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑप्शन की जो अप्रोच होती है कि अगर अपन को इतनी सारी जानकारी है तो इसके संग में थोड़ी सी और लॉजिकल जानकारी हो जिससे हम ऑप्शन के बारे में थोड़ा और जल्दी अंदाजा लगा पाएँ। जल्दी अंदाजा का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या मुझे चेक करवानी है 6 से, अगर कोई मुझे संख्या चेक करवानी है 6 से कि भैया कोई संख्या में 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं, तो बस तुम्हें क्या करना है, उस 6 के 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े करो जो तुम्हें याद हैं, जो अपन को याद है 6 के 2 टुकड़े। एक अपन ने 2 पढ़ा है इसमें से और एक अपन ने पढ़ा है 3। अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, अगर दोनों में राइट लगा है, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कट जाएगी।
ये होता है। छोटी संख्याओं ने अगर हाँ कर दिया तो बड़ी बड़ी संख्याओं की ऑटोमेटिकली हाँ हो जाती है। ये होता है इसका पैटर्न। देखो अगर मैं तुमसे ये कहूं, जैसे अभी अपन ने बनाया था इधर, ये है। यहां पर अगर तुम देखोगे तो एक पैटर्न तुम्हें हमेशा देखने को मिलेगा। अगर छोटी वाली संख्या ने क्रॉस कर दिया तो आगे वाली सभी संख्याओं का क्रॉस होगा। ठीक है, छोटी वाली संख्या ने अगर क्रॉस कर दिया तो आगे वाली सभी संख्याओं को तुम्हें क्रॉस मिलेगा, उसी में से बनी हुई। जैसे यदि कोई संख्या जैसे कि 3, ठीक है, जैसे कि 3, यदि इससे किसी संख्या में भाग नहीं जाए जा रहा तो इसका मतलब है इससे बनने वाली मिलकर कह सकते हैं अपन, इससे मिलकर बनने वाली किसी भी संख्या का भाग उस संख्या में नहीं जाएगा। यह क्लियर होता है। मतलब छोटी संख्या की ना तो उससे बनने वाली जितनी भी बड़ी संख्याएं होंगी उस सभी संख्याओं की ना है, ऐसा हिसाब। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 3 ने इस लाइन में क्रॉस कर दिया तो 3 से बनने वाली 6 का भी क्रॉस, 3 से बनने वाली 9 का भी क्रॉस, 3 से बनने वाली 12 का भी क्रॉस, क्योंकि भैया 12 में ऑटोमेटिकली है तो 3 ही। जब 3 का ही भाग नहीं जाएगा तो 12 का तो कैसे ही मतलब नहीं बनता, क्योंकि 12 के टुकड़े में ही एक 3 आता है और 3 का ही भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या कटेगी कैसे? 12 के टुकड़े करोगे ना तुम। जैसे भैया 3 ने मना कर दिया, अब 3 ने जैसे 29वां भाग देने से मना कर दिया, अब तुम 12 उठाओ तो 12 का भाग देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 12 के टुकड़े में ही 4 गुणा 3 था। तो जब 3 का ही भाग मना कर दिया, 3 के में ही शेषफल बच रहा है तो 12 में तो वैसे भी शेषफल बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर छोटी संख्या की ना हो गई तो उससे बनने वाली चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, 300 हो, 3000 हो, किसी भी संख्या का कंप्लीट भाग नहीं जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, शेषफल बचेगा। क्योंकि अगर 3 बचा रही है शेषफल तो उससे बनने वाली सभी संख्या शेषफल बचाएंगी। ठीक है, इससे जस्ट उल्टा होता है यदि किसी संख्या जैसे कि 20 का भाग, 20 का भाग किसी संख्या में जा रहा है तो उसके टुकड़ों से, उसके टुकड़ा मतलब गुणनखंड, टुकड़े मतलब गुणनखंड, उसके टुकड़ों गुणनखंड जितने भी होंगे उन सभी से वह संख्या विभाजित होगी। उन सभी से वह संख्या विभाजित होगी। अब जैसे कि 20 ने हाँ कर दिया, 20 ने कहा कि हमारा इस संख्या में भाग जा रहा है, तो अब यहां पे मैंने गुणनखंड वर्ड यूज किया है, टुकड़े। तो 20 के टुकड़े क्या क्या बन सकते हैं? देखो भाई, एक तो 1 गुणा 20, ये 20 एकम 20 होता है, ये गुणनखंड होते हैं। एक तुम्हारा 2 ढाई 20 होता है, एक तुम्हारा 4 पंजे 20 होता है। तो तुम्हारे पास टुकड़े आ रहे हैं 1 2 4 5 10 और 20, और 20 तो ये खुद ही है, ये इसके टुकड़े हैं। अगर किसी संख्या में कह दिया कि भैया 20 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके सभी टुकड़ों का भाग जाएगा उसमें। जैसे कोई एक नॉर्मल संख्या लेके देख लो 100, 20 का भाग 100 में जा रहा है 5 बार, तुम सबको उठा के देख लो एक एक करके, सभी संख्याओं का भाग जाएगा। यह हिसाब होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर छोटी संख्या की ना हो गई तो उससे बनने वाली जितनी भी बड़ी संख्या होंगी उन सभी संख्याओं की भी ना है। और अगर किसी बड़ी संख्या की हाँ है, अगर किसी बड़ी संख्या की हाँ है तो उसके टुकड़ों में आने वाली जितनी भी संख्या होंगी उन सभी संख्याओं की भी हाँ होगी, है ना। ये अपन को ध्यान रखना है। अब इससे आइडिया क्या लग जाता है? इससे आइडिया ये लग जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में अपन को बड़ी संख्या चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
है ना। बड़ी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं मान के चलो कि अगर अपन को ये आ जाए कि कोई ये पूछ रहा हो कि भैया 54 से विभाजित है कि नहीं है, तो अपन 54 क्यों चेक करेंगे, अपन 3 चेक करेंगे ना, 9 चेक करेंगे, 6 चेक करेंगे, ये चेक कर लेंगे हाल की हाल। अगर 9 ने ही मना कर दिया तो 54 का तो कोई हिसाब ही नहीं बनता, है ना। 3 ने मना कर दिया तो 54 का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा हिसाब हो जाएगा कि छोटी संख्या ने मना कर दिया तो बड़ी संख्या का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये इस पैटर्न को अगर अपन देखते चलेंगे तो इस पैटर्न का फिर ऑप्शन में बहुत फायदा हो जाता है अपने पास, कैलकुलेशन में बहुत फायदा हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे अपन को। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिसमें संख्या लिखी हो और अपन को भाग दे के चेक करना पड़ रहा हो, फिर देखना पड़ रहा हो कि शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, तो वो वैसे ही चेक हो जाएगा। छोटी वाली संख्या ऐसी चेक कर लो, उसको बड़ी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है ना। और ऐसे करके क्वेश्चन भी बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करता है कभी कभी कि चेक करो कि ये संख्या 33 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 33 क्यों चेक करेंगे अपन तो 3 और 11 चेक करेंगे। और अगर 3 नहीं मना कर दिया तो ऑप्शन ही हट गए ना अपने चारों। भाई अपने पास 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शनों में वो सवाल बना के दे रहा है तो वो 11 के बहुत कम चांस देगा, 3 के बहुत ज़्यादा चांस देगा। तो अपन क्या करेंगे, 3 के हिसाब से हटाएंगे ना। 3 ऑप्शन हटेंगे तो ठीक है, 2 हट गए, 2 तो हाल की हाल हट गए, हाल की हाल जोड़ी संख्या है, 3 से नहीं कहीं भाग, दोनों हट गए ऑप्शन, बचे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन को 11 से चेक कर लेंगे हाल की हाल। ऐसा तो कहने का मतलब उसके टुकड़े की ना, मतलब छोटी वाली संख्या की ना, तो उससे बनने वाली बड़ी संख्याओं की भी ना, ये होता है साहब। तो अगर अपन को कभी चेक करना पड़े कि भैया 6 से विभाज्य है या नहीं, तो इसका मतलब है इसको चेक करना पड़ेगा काय से, 3 और 2। अगर 3 और 2 दोनों की हां, यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। दो और 3 दोनों से विभाज्य तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। लेकिन अब वही पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल रखना है कि अगर 2 या 3 में से किसी एक ने भी मना कर दिया, तो अगर छोटी वाली संख्या ने मना कर दिया तो उससे बनने वाली बड़ी संख्याओं की भी ना हो गई। तो अगर 2 ने भी मना कर दिया, अगर 2 में भी क्रॉस आ गया तो 6 का भी क्रॉस हो जाएगा, 6 से ही भाग नहीं जाएगा फिर, है ना। हाँ बिल्कुल, 2 और 3 में से कोई सी भी चेक कर लो। तो अब अगर अपन को लगे कि अपन को कभी 24 चेक करना है, तो 24 चेक नहीं करना अपन को, असल में 3 और 8 चेक करना है। और 3 और 8 में से जो अपने लिए आसान है वो चेक करो। 3 आसान है अपने लिए, है ना, 3 आसान है, हालांकि 8 भी आसान पड़ता है, लास्ट के 3 अच्छे ही देखने हैं। अगर दोनों का राइट हो जाएगा तो 24 का भी राइट हो जाएगा, 24 से ही भाग चला जाएगा। और अगर किसी एक ने भी मना कर दिया कि भैया 3 का भाग नहीं गया, तो इसका मतलब 24 का भाग नहीं जाएगा उसमें। जैसे ये है, अब ये संख्या है, इस संख्या को चेक करना हो अपन से कि 24 से विभाज्य है या नहीं है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इसको चेक करने के लिए 24 से विभाज्य करें, 24 का भाग देने की जरूरत नहीं है। देखो 24 में तुम्हें 2 भी दिखेगा, 24 में तुम्हें 2 भी दिखेगा, 12 दूनी 24। बताओ 2 ने मना कर दिया, लास्ट वाला अक्षर 7 है, तो अगर लास्ट वाला अक्षर 7 है, अगर 2 ने ही मना कर दिया तो 24 का भाग तो कैसे भी नहीं जाना है उसमें। तो ये चेक हो गई हाल की हाल। 4 ऑप्शन होंगे अपने पास, 4 ऑप्शन में से कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी। ये भी चेक कर लो। देखो इसमें भी अगर अपन 2 से तो ठीक है साहब, अब 24 वाले में देखो कौन आते हैं, 2 आता है, 3 आता है ना, उसके अलावा 8 भी आता है तुम्हारा, 6 भी आता है। इसका कोई मतलब नहीं है, अपन को तो 2 और 3 से मतलब है, अपन को 2 और 3 से मतलब है। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 8 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 3 ने मना कर दिया तो ये भी ऑप्शन गया, ऐसे करके। तो इस तरीके से अपन ऑप्शन हटा सकते हैं, अपन छोटी संख्याओं को चेक कर लेंगे हाल की हाल। तो जब भी कोई बड़ी संख्या, ये 4 ऑप्शन है, अपन को 9 से चेक करना है कि विभाज्य है या नहीं है। वो ये तो जोड़ के चेक हो जाएंगे अपने, 2 2 4 और 6 10, 10 और 5 15, 5 और 4 9, 4 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 5 और 3 8, 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23, 23 और 4 27, ये हो जाएगी, है ना। तो ये तो डायरेक्ट जोड़ की चेक हो रही है अपनी। चेक तो 12 से भी कर सकते हैं, कोई वो थोड़ी ना है, कोई क्वेश्चन बड़े नहीं है ऐसे 12 से भाग दे के चेक कर लो तब भी चेक होना है, वो तो टाइम वाली बात है बस उसमें। अगर टाइम वाली बात है तो बस ये है कि 12 के पास अपने पास टुकड़े हैं ना, 3 और 4 के, 3 और 4 के टुकड़े हैं, तो अपन 3 और 4 चेक कर लेंगे, 2 और 1 3,
3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 9 19, ये ऑप्शन गया क्योंकि 3 से नहीं कट रहा। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और 6 16, ये गया। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17, ये भी नहीं कट रहा 3 से, तो फिर एक ही बचा अपने पास। 2 और 1 3 4 7 3 10 8 18, 18 बचा। वैसे भी तीनों ऑप्शन अपने कट ही गए, और जैसे ही तीन ऑप्शन अपने 3 वाले से कट गए तो अपन तो एक लास्ट वाले में बचेंगे, उससे मतलब रहेगा बस अपन को। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन का वो रहता है पैटर्न कि भाई तुम्हें डायरेक्ट पूछ लिया जाए, या फिर तो कि कौन सी संख्या से कट रही है। जैसे अगर 12 24 या फिर कोई भी बड़ी संख्या बन रही है तो अपन क्या करेंगे, उसके टुकड़े वाली संख्या को चेक कर लेंगे। और 8 वगैरह आ रही है तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक है ये अपने पास। वो क्या करता है कि क्वेश्चनों में एक्स वाली वैल्यू को गायब कर देता है ना। क्वेश्चनों में क्या करता है, वो एक्स वाली वैल्यू गायब कर देता है, कोई भी एक अक्षर गायब कर देगा और उसके लिए वैल्यू पूछ लेगा वो। ऐसे करके ये हो जाए, है ना। यह संख्या 9 से विभाज्य है, तब x का मान क्या होगा। ऐसे ऐसे संख्या गायब कर देगा उसमें से, और अपन को चेक करना होगा कि ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ऑप्शन देखने हैं अपन को तो फिर। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन वही वाले हो जाएंगे अपने पास, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब ये एक्स की वैल्यू के ऑप्शन दिए हैं उसने, ये दिए हैं एक्स की वैल्यू के ऑप्शन, तो एक्स की वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहीं पर रख के चेक कर सकते हैं अपन। वैसे भी जोड़ के देख लो, अगर अपन इसको जोड़ के देखते हैं तो 8 3 11 4 15 और 2 17, तो यही हो रहे हैं अपने 17 ही हो रहे हैं। अपन को एक्स की जगह पर एक ऐसा अक्षर रखना है जिससे संख्या 9 से कट जाए। अब 9 से कटने वाले के लिए जोड़ कितना आना चाहिए, या फिर तो 18 आना चाहिए, या फिर तो 27 आना चाहिए था। 18 या 27 में तो कोई एक। अब अपन इन ऑप्शनों में 27 पे तो पहुंच नहीं पाएंगे, अकेला एक ऑप्शन ऐसा बचेगा जिससे अपन 18 पहुंच जाएंगे, तो अपन उस एक वाले को टिक कर देंगे। ऐसा हिसाब रहता है, तो ऐसे करके वो गायब कर देता है। तो 2 3 4 और 9 और 5 और 10, ये सब के पैटर्न ऐसे हैं कि अगर वो एक्स वाली गैप वैल्यू गायब करे तो ऐसा क्वेश्चन है। नॉर्मल डायरेक्ट पूछ ले कि भाई ये वाली संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो वैसा पैटर्न हो जाएगा डायरेक्ट के लिए। और अगर वो कोई बड़ी संख्या पूछ रहा है, 24 36 54 48, तो अपन क्या करेंगे, उसके टुकड़े पकड़ेंगे, उसके टुकड़े में जो छोटी संख्या होगी अपन उस छोटी संख्या को चेक करेंगे कि उस संख्या से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। बस इतना, ये हिसाब चलता है अपना। तो 3 2 3 और ये वाले लिख लो बस एक बार। 3 9 लिख लिया, 5 10, ठीक है। इसका थोड़ा पैटर्न अलग है, इसके ऑप्शन मैं बना देता हूँ। देखो वो कुछ नहीं है, जैसे ऐसे एक्स वाली वैल्यू दी है, इसमें एक वैल्यू गायब कर दी उसने, तो वो उसके लिए ऑप्शन दे देगा अपन को। कोई जोड़ के हिसाब से चलना है तुम्हें, तो 6 1 7 7 7 14 14 2 कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। 16 के अलावा यहाँ पे हो सकता है कि वो ऑप्शन थोड़े डिफरेंट दे, अलग अलग। जैसे कि अगर मान के चलो वो दे दे 3 4 5 और 6 ऐसे करके ऑप्शन दे दे, तो हो सकता है कि वो पास वाला नहीं दे, थोड़ी दूर वाला ऑप्शन दे दे। जैसे 16 और 2 वैसे 18 हो रहे हैं, अगर 2 देता तो, लेकिन 2 तो ऑप्शन में नहीं दिया उसने। अगर 2 नहीं दिया तो जैसे 16 3 तो 19 होंगे, अगर तुम 3 रखोगे तो, 4 रखोगे तो 20 होंगे, तो वो भी नहीं कटेगा 3 से। 5 रख दोगे तो 21 हो जाएगा, तो वो कट जाएगा 3 से। इस तरीके का पैटर्न है ना। और 6 रखोगे तो वो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी सवाल है, सवाल किस तरीके का, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस संख्या से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर अपन को 2 से चेक करना है, 3 4 5 8 9 और 10, इसके लिए अपने पास डायरेक्ट ट्रिक है ये। अगर वो संख्या 4 ऑप्शन दे दी है उसने कि भैया चेक करो कि इन संख्याओं से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इनकी तो ट्रिक है ये अपने पास। लेकिन अगर वो कोई बड़ी संख्या पूछ रहा है, जैसे कि 24 12 48 54, है ना, या फिर 30 ऐसे करके, कि इन संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं, है ना। इन संख्या को अपन को चेक करना है। अगर इन संख्या को अपन को चेक करना है तो बड़ी संख्या को ना चेक करते हुए अपन क्या करेंगे, इसके टुकड़े करके चेक करेंगे ऐसे। और इसका तो बड़ा हिसाब सिंपल सा है। देखो 30 है, मतलब इसमें 10 है, उस संख्या में 0 होना ही चाहिए, है ना। तो 30 से भाग देने की जरूरत नहीं है, पीछे वाला 0 चेक करना है बस। 12 है, 3 चेक कर लो। 48 है, 3 चेक कर लो। 54 में भी 3 चेक कर लो। हालांकि 2 भी है, देखो तुम्हें 12 में भी 2 मिलेगा, 24 में भी, इन सब में ही 2 है।
तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला एक अक्षर ऐसा भी होना चाहिए जो 2 से कट जाए, तो वो वाले ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे जो 2 से नहीं कटेंगे। पीछे वाला अगर अक्षर मान के चलो 1 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, वो हट जाएंगे पूरे एक ही बार में। 30 के मामले में 0 नहीं दिया तो वो वैसे ही हट गया। तो बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से चेक नहीं करना है, बड़ी संख्याओं को उसके टुकड़ों से चेक करना है। टुकड़े अपन जो भी बना पाए उन टुकड़ों के हिसाब से चेक कर लेना है उसको। एक तो ये पैटर्न आता है डायरेक्ट में, एक आता है एक्स वाला, जिसमें से वो क्या करता है कि कोई भी पूरी संख्या में से एक अक्षर गायब कर देगा, एक अंक गायब कर देगा। पूरी संख्या में से एक अंक गायब कर देगा एक्स, और उसको पूछ लेगा। तो वो भी अपना ट्रिक बेस्ड पे ही है, जो भी अपन को गायब किया वो अपन उसके हिसाब से ही रखेंगे उसमें। अब भाई मान के चलो कि 2 4 8 9 3 और एक्स ऐसे करके दे दिया, और फिर वो पूछ ले मान के चलो कि पीछे वाला एक अक्षर बताओ, मान के चलो कि 4 से भाग जाना चाहिए। कैसे भाग जाना चाहिए? 4 से भाग। अब 4 से भाग जाना है तो अपन को लास्ट वाले 2 अक्षर ही तो देखने हैं। अब ऑप्शन में वो तुम्हें दे दे 3 4 2 और 1 ऐसे करके, तो लास्ट वाला अक्षर वही रख पाएंगे उसके हिसाब से। लास्ट वाले 2 अक्षर बताओ, 33 बनेगा, 4 से नहीं कटेगा, 34 बनेगा, 4 से नहीं कटेगा अगर ये रखोगे तो ये भी गया, ये भी गया, 3 और 2 32, 4 से कट जाएगा, तो ये हो गया। ऐसे करके ये हट गया इस तरीके से। नहीं, हाँ, अगर क्योंकि वो सवाल तो बड़े का पूछेगा, सवाल 24 का पूछा उसने। अब बात ये है, देखो मैं बताऊं, अब 24 के पाड़े में आता कौन है? 24 48 है ना, 24 3 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, ये आते हैं 24 के पाड़े में। बात यह है कि 24 की अगर हाँ है तो लगभग उसके टुकड़ों की सभी की हाँ, ये अपने बात बोल दी कि उसके टुकड़ों की सभी की हाँ है। मतलब 24 के पाड़े में जितनी भी आने वाली संख्या है वो 24 से छोटे उससे बनने वाले टुकड़ों से सबसे कटेंगी। अब अपन को चेक करना है कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी। मान के चलो इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए, तो अपन क्या कर लेंगे, अपन 24 का पाड़ा क्यों पढ़े अपन बार बार, अपन क्या करेंगे 3 को उठा लेंगे। जब वो संख्या 24 से ही शेषफल बचना है उसमें, जैसे अगर 3 का भाग जाए और 3 के भाग से ही शेषफल बच जाए, तो 24 से तो वैसे ही बचना है शेषफल। भाई जैसे मान के चलो, इधर मान के चलो आ जाए तुम्हारे 49 आ जाए 49, तो अगर तुम 3 से भाग दोगे तो 3 से भाग देने के बाद भी तो एक शेषफल बच रहा है ना, है ना। अब 3 से कट जाए तो फिर अपने पास 8 है चेक करने के लिए, क्योंकि दोनों टुकड़े। बात तो यह है कि दोनों टुकड़ों की हाँ होनी चाहिए, दोनों टुकड़ों की हाँ होगी तब 24 की हाँ होगी, ऐसा है। हाँ, दोनों की हाँ मतलब 24 की हाँ। हाँ, नहीं नहीं, देखो 8 की हाँ हो गई और 3 की हाँ, ये दोनों अलग अलग चेक करनी पड़ेंगी। अपन ने जैसे कहा कि अगर छोटी संख्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर छोटी संख्या ने ना कर दिया, उसके टुकड़ों वाली ने, छोटी ने ना कर दिया, तो उससे बनने वाली बड़ी संख्याओं की ओवरऑल ना ही है। 3 ने ना कर दिया, उसके बाद 24 ना, ठीक है। 8 ने मना कर दिया, 24 ना। लेकिन अगर 24 ने हाँ कर दिया, उल्टा आओगे इसके, तो इनको भी हाँ करनी पड़ेगी, ऐसा हिसाब है ना। इधर से अपन नेगेटिव वाला रोल लेके चलेंगे, छोटी वाली संख्या से नेगेटिव रोल हो जाएगा, और इधर से 24 वाले से पॉजिटिव रोल बड़ी संख्या से, है ना। तो ये हल्की हल्की चेक हो जाता है। तो ये 2 टाइप, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं अपने, ये वाले 2 टाइप के। फिर इसके अलावा काम कहाँ पे आता है ज़्यादातर? फिर आता है ऑप्शन पे काम, ऑप्शन चेक करने पे। ऑप्शन चेक करने में ज़्यादातर ये काम दे जाते हैं, और अगर अपन को ऑप्शन चेक करने हो तो ऑप्शन में फ़ायदा हो जाता है इसका। एक बचा अपना 11 का पैटर्न। 11 के पैटर्न से एक्स वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मतलब 11 से ज़्यादा क्वेश्चन। अगर पेपर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा है तो या फिर तो 9 से बनाता है या फिर तो 11 से बनाता है। 9 या 11 ये 2 रहते हैं। 9 होता है सभी अंकों का जोड़। 11 के लिए क्या चेक करेंगे अपन? ऐसे करके मान के चलो संख्याएं दी, ये पूरी एक संख्या है, अपन को क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद ये एक अक्षर छोड़ के फिर ये, फिर एक अक्षर छोड़ के ये, ठीक है। ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, पहले तो अपन इनको जोड़ेंगे, फिर ये वाली सम संख्या वाले, है ना। पीछे से अपन को गिनना है। ये हो गया विषम स्थानों वाले अंकों का योग। विषम स्थानों वाले अंकों का योग माइनस, अब बचे सम स्थानों वाले अंकों का योग। सम स्थानों वाले में कौन कौन आ जाएगा? बी और डी और एफ, ये दोनों।
इसमें से इसको क्या करना है, माइनस। माइनस करने के बाद या फिर तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से भाग चली जाए। ऐसा होना चाहिए इसमें हमेशा। तो इसमें क्या करना है, तो मैं विषम स्थानों वाले अंकों का योग उठाना है पहले तो पीछे से, फिर उठाना है तो मैं सम स्थानों वाले अंकों का योग, उन दोनों को कर देना है माइनस। माइनस करने पर या फिर तो 0 आए या फिर तो 11 से भाग जाने वाली संख्या है। अब 0 ज़्यादा आता है, 11 ज़्यादा आता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याएं नहीं आएंगी कि इसमें से इसको जोड़ घटाने पर 33 बचे, 44 बचे। 0 और 11 ही ज़्यादातर आते हैं, है ना। 0 या 11 की काम ज़्यादातर होता है। कोई भी एक संख्या जो लिख के दी हो वो बस 0 बननी चाहिए, है ना, ऐसे घटाने के बाद, है ना। इसको लिख लो, जैसे ये संख्या है x 44 और 61, यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तब x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें अपन को ऑप्शन है 2 4 3 5 ऐसे करके, ये अपने ऑप्शन है इसमें। तो अपन इसको जोड़ के देख लेंगे, 4 और 1 5, 5 प्लस x, ये तो एक हिस्सा बनेगा इसका। फिर इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस। किसको करेंगे, 6 को और 4 को। 6 प्लस 4, ये कितने हो रहे हैं, 10। अब 5 में अपन को कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, 5 में अपन को एक ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी पड़ेगी x की जगह पर, जिसमें इसको घटाने पर, क्योंकि अपन को 10 घटाना है, अब यहाँ पर एकदम 21 तो बन नहीं जाएगा। 21 में से 10 घटाने पर 11 बचेंगे। अपन को 11 चाहिए या फिर 0 चाहिए, या फिर तो 11 या फिर तो 0। ऑप्शनों में से भी कोई ऐसा नहीं है कि 5 में ऐसा रख दो 21 बन जाए। तो ऑप्शन में 5 और 2 उठाओगे 7, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। 5 और 4 9, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। 5 और 3 8, तब भी कोई मतलब नहीं बनेगा। 5 और 5 10, तो अपन x की जगह पे क्या उठा लेंगे, 5 उठा लेंगे। तो 5 और 5 10, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। तो जैसे 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या फिर 11 से कट जाएगी। तो अपन को क्या होता है ना, विषम, ये विषम वाले अंकों का योग, ये विषम वाली जगहों पर रखे हैं वो, और जो सम वाले पर रखे हैं ये वाले। पीछे से चेक करना है तुम्हें, तो बस पीछे से पहले अक्षर से गिनती चालू कर दो, एक अक्षर छोड़ के। एक एक अक्षर छोड़ के सबको जोड़ दो, फिर दूसरे से चालू करो, एक एक अक्षर छोड़ के सबको जोड़ दो। इन दोनों को घटा दो, या फिर तो 0 चाहिए या फिर तो ऐसी संख्या चाहिए जो 11 से कट जाए, ऐसी। इन दोनों में से कोई भी एक संख्या बचेगी तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ऐसे करके अपन ऑप्शन उठा लेते हैं इसमें से। तो 11 से भाग देने पर अपन कुछ नहीं भाई, सेम पैटर्न ही अपनाना है अपन को। अपन पीछे से गिनना चालू करेंगे, पहले अक्षर को उठाएंगे अगर अपन, तो ये, फिर एक एक अक्षर छोड़ के सबको जोड़ दो, उनको जोड़ देंगे। फिर जो दूसरे वाले अक्षर बचे हैं बाकी के इनके अलावा, उनको जोड़ देंगे, इनमें से उनको घटा देंगे। घटाने के बाद अपन को 0 चाहिए या फिर 11 22 33 चाहिए, ऐसी संख्या जो 11 से कट जाए। ये अपना पूरा पैटर्न है। पेपर में अगर डायरेक्ट पूछना है उन्हें, तो डायरेक्ट ज़्यादातर हिसाब रहता है 9 का और 11 का। अगर वो एक्स वाले फॉर्मेट में पूछ रहे हैं तो एक्स वाले फॉर्मेट में, अगर वो एक्स वाले फॉर्मेट में नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट ये देख रहे हैं कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसमें वो बड़ी संख्या ला सकते हैं 24 टाइप की, 24 12 54। ये वो कब ला सकते हैं, जब वो ये बोलेंगे कि 4 संख्या हमने दे दी, उन 4 संख्याओं में इसका भाग जाएगा या नहीं। ऐसा फॉर्मेट इसमें आता है ज़्यादातर, क्योंकि वो ऐसे फॉर्मेट पे 2 3 4 नहीं पूछते, ऐसे फॉर्मेट में बड़ी संख्या पूछते हैं। 2 टाइप के फॉर्मेट के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में। बाकी का फिर ऑप्शन उसमें ऑप्शन छाटने में काम आते हैं, बस फिर ऑप्शन छाटने का कामकाज रहता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया विभाज्यता वाला टॉपिक, जिसमें अपने ये अपन को बस भाग देने की कंफर्मेशन होनी चाहिए, है ना। 7 और 13 की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मैं सही बात बताऊँ, 7 और 13 में क्या होता है कि मैं बताऊँ, देखो ना तो वो तुमसे पेपरों में 21 पूछते, ना तो वो पेपरों में तुम्हें 49 पूछते, कोई पेपर नहीं पूछता है। ये तुम्हारा 21 7 से बना है ना, ये तुम्हारा 49 7 से बना है। कोई भी आ जाए, 13 से बनने वाली संख्या जो होती है 91 वगैरह नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते, कोई पेपर नहीं पूछता है। 7 और 13 का वो गायब करके एक्स में भी नहीं पूछता है, कोई पेपर नहीं पूछता। बहुत सारे पेपर देखे हैं, कोई नहीं पूछता है। तो इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं होती। इसमें तुम ये किया करो, डायरेक्ट भाग दे के चेक कर लिया करो। डायरेक्ट भाग देने में भी कोई टाइम नहीं लगना, है ना। अभी अपन देखो, अपन भाग तो उसका भी दे सकते हैं 24 का भी, अपन भाग तो 24 का भी दे सकते हैं। अगर अपन 24 का भी भाग दे सकते हैं, बस अपन को तरीका क्या है कि 2 का तरीका अपन को जल्दी पता है। 2 का पैटर्न ऐसा है कि हाल देख सकते हैं, 4 का पैटर्न ऐसा है हाल देख सकते हैं, 3 का पैटर्न हाल देख सकते हैं,
अब 7 और 13 का खुद का पैटर्न ही इतना कठिन है कि पहले तो उसको याद रखो। इससे अच्छा है कि 7 और 13 का अगर छोटा मोटा सवाल आता है तो उसको डायरेक्ट भाग दे के चेक कर लो। डायरेक्ट भाग इसमें भी प्रीफर करते हैं, देखो 24 वगैरह में इसमें भी सोचते हैं कि डायरेक्ट भाग दे के बात खत्म करो, लेकिन ये है कि अपन को इसका आसान रास्ता पता है। और 7 और 13 खुद एक मेरे हिसाब से एक कठिन टॉपिक होते हैं, तो उनको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ना सवाल आता और ना याद रखने की जरूरत है। जो अपन को पेपर के हिसाब से काम काज के अपन वो लेके चलने चाहिए, है ना। 7 और 13 की ट्रिकें खूब है, बना के दी है, पर कोई मतलब नहीं है। 7 और 13 वैसे याद रखो। मेन चीज यही है कि जो अपन ने अभी बता दी है 11 ले लिया, और उसके अलावा जो संख्या ले ली, क्योंकि उससे पूरी संख्याएं बन जाएंगी। अब ऊपर वाली जितनी भी संख्या बन जाएंगी वो सब इसी में से बन जाएंगी, तो वो याद रखो बस, वो बेहतर है ना। तो ये विभाज्यता का हो जाएगा। अगली क्लास तुम्हारे उसकी ले लेंगे, इकाई के अंक की। ये भी तुम्हारा उसी में आ जाता है, ऑप्शन छांटने वाले में। इसका पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, जैसे मैंने इसके बता दिए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं विभाज्यता के। अगर डायरेक्ट आते हैं तो, नहीं तो ऑप्शन हटाने में काम आ जाता है। यूनिट नंबर के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके डायरेक्ट भी आते हैं, और खासकर ये ऑप्शन हटाने में काम आता है। तो ये अगली क्लास अपन इसकी कर लेंगे, ठीक है।